आइए उस प्यारे पिता का हम धन्यवाद करते हुए उसके चरणों में आते हैं। आज का वचन है कर्जा। यदि हमारे ऊपर कर्जा है, यदि हम परेशान हैं, तो डरिएगा नहीं, परमेश्वर मार्ग निकालेगा। शायद आप निराश है, शायद आप दुख और कष्टों में जीवन जी रहे, तो डरिएगा नहीं। यहोवा परमेश्वर प्रतिदिन कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। थैंक यू जीसस। आइए हम इस समय जो है दूसरा राजा उसका 4था अध्याय, उसमें से कुछ सीखते हैं। अलीशा के दिनों में कुछ ऐसा हुआ था। अलीशा के कुछ भविष्यवक्ता थे उसके साथ, वो मिलकर काम करते थे बहुत ही संख्या में। एक दिन उसमें वो भविष्यवक्ताओं में से एक व्यक्ति ने बहुत सारा कर्जा लिया था और वो कर्जे में जीवन जी रहा था। और कुछ दिन गए और वो मर गया। उसके पीछे उसकी पत्नी थी और 2 बेटे थे, बहुत ही प्यारे थे, पर उसने बहुत सारा कर्जा लेकर रखा था। शायद बाइबल में नहीं लिखा वो क्यों मरा। मैं सोचता हूं शायद वो कर्जे के टेंशन की वजह से शायद उसको अटैक आया होगा, वो मर गया होगा। बाइबल में नहीं लिखा, पर सोचते हैं। शायद सोच कर उसको अटैक आया होगा, निराशा में गया होगा और वो मर गया। बहुत सारा कर्जा लिया था। आप पढ़ सकते हैं बाद में दूसरा राजा उसका 4था अध्याय, उसमें पूरी कहानी, यहां पर कहानी नहीं बोल सकते, सत्य घटना यहां पर आई हुई है बाइबल से। जब अलीशा भविष्यवक्ता था, उसके साथ भी कुछ लोग थे, तो वो मर गया। उसकी पत्नी पीछे रह गई, वो सारे कर्जे में डूब चुकी थी। जो साहूकार है, जो व्यक्ति उनके दरवाजे पर आया करता था और उसके पति ने जो कर्जा लिया था वो मांगा करता था, पर उसके पास कुछ भी नहीं था। वो रोती होगी, गिड़गिड़ाती होगी, देने के लिए कुछ भी नहीं है। घर का कुछ मूल्यवान वस्तुएं होगी, वो आकर लेकर जाया करता होगा। 2 बच्चे हैं, खाने तक परेशानी है, करे तो क्या करे। उसके पति ने परमेश्वर की सेवा की थी, वो हतबल हो गई। मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। शायद आज आप कर्जे में हैं, EMI भरते हैं। मैं तो कहता हूं आप कर्जा ना ले, थोड़ा गरीबी में दिन बिताइए। कोई परिवार क्या करता है, उनकी तनख्वाह, उनकी सैलरी 20,000 होती है और वो 12 या 13,000 के कर्जा लेता है, कर्जे लेते हैं। तो फिर परमेश्वर को दोष देना शुरू करते हैं। ऐसा कहा है परमेश्वर, किधर गया परमेश्वर। परमेश्वर है, और कर्जा एक शैतान का जाल है जो अभी निकले है। EMI जो वो EMI देने के लिए तैयार होते हैं, पैसा देने के लिए तैयार होते हैं, फिर EMI मांगने के लिए अपने फोन करते हैं, लगातार फोन करते रहते हैं और हम निराश हो जाते हैं और कठिन परिस्थिति हो जाती है। और बहुत सारे लोग जो है कर्जे के कारण आत्महत्या करते हैं। मैं आज की रात कहूंगा, कर्जे के कारण कोई भी आत्महत्या ना करे। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, पुलिस पकड़ेगी, जेल में डालेंगे, वापिस छुटकर आएंगे। ऐसा तो प्रभु हमारे बारे में नहीं होने देगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डरिएगा नहीं, कर्जे से भय मत खाइएगा। मैं सलाह देता हूं कि आप चर्च में जाए, पास्टर के पास जाए, उसको कहे कि पास्टर साहब मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, मेरे लिए प्रार्थना करें। पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेगा, पक्का यीशु मसीह आपकी प्रार्थना सुनेगा और सारे कर्जे से है प्रभु आपको निकालेगा। वो महिला रोया करती थी, गिड़गिड़ा करती थी, उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। मूल्यवान चीजें जो है वो दे दिया करती थी। घर से वो कर्जदार वो व्यक्ति उठाकर लेके जाया करता होगा। एक समय ऐसा उसके जीवन में आया कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा,
कुछ भी नहीं बचा। फिर वो कर्जदार ने कहा, तेरे पास तो कुछ नहीं बचा, मैं अभी तेरे बच्चों को लेके जाऊंगा। उसने बहुत प्रयत्न किया देने का, सब घर का सामान जो महंगा वाला सामान था उसने वो दे दिया, पर तभी वो कर्जदार सुन नहीं रहा था। फिर आखिर में उसने कहा कि अब तेरे बच्चे मैं लेके जाऊंगा। उसने कहा, जवानी में मेरा पति मर गया, अब मैं बच्चों के सहारे जी रही हूं, अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मेरी सहायता करें। बच्चों को देख देख कर मैं जीवन जी रही थी। वो कर्जदार कह रहा है कि मैं बच्चे लेके जाऊंगा। उसका दिल टूट गया, शायद वो रोने लगी। उसके पास कोई चारा न बचा। वो ढूंढती रही, करूं तो क्या करूं, शायद वो रात रात सोती नहीं होंगी। आप भी शायद बहुत सारा आपके ऊपर कर्जा है, आप सोचते होंगे कि मैं ऐसे सब कर्जा चुकाऊंगा कहां से। बाइबल स्पष्ट कहती है, हमारे लिए वो शाप बना, हमारे लिए वो क्रूस पर मारा गया। वो गरीब बना ताकि हम धनवान बन सके। उसने कहा, आप लेने वाले नहीं, आप देने वाले बनोगे। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में ये सब लिखा है। आशीष के पीछे तुझे नहीं भागना है, आशीष तेरे पीछे भागेगी। यदि तू मेरी वाणी सुनेगा और मेरे वचन को मानेगा तो आशीष तेरे पीछे आएगी, चंगाई तेरे पीछे आएगी, धन तेरे पीछे आएगा, दरवाजा के ऊपर आएगा और तेरा दरवाजा ठोकेगा। आज सारा संसार, सारे जो लोग हैं धन के पीछे भाग रही है, पर यीशु मसीह कहता है, मेरा राज्य और मुझे खोजो तो आपकी क्या जरूरत है मुझे पता है, वो आपकी जरूरतों को पूरी कर देगा, आपका कर्जा वो दूर कर देगा। यीशु मसीह जीवित है, आप डरिएगा नहीं। वो उसने सोचा कि मेरे बच्चे को लेने आने वाला है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। उसने दूसरे बैंक में नहीं गई, ये कर्जा बुझाने के लिए दूसरा कर्जा नहीं लिया। हम बहुत सारे लोग ऐसे करते, ये कर्जा बुझाने के लिए दूसरा कर्जा लेते हैं। उसने कहा, मैं जाऊंगी, अलीशा के पास मैं जाऊंगी। उसने सोचा कि ये परमेश्वर का भक्त था, इसने कर्जा ले लिया था, मैं प्रभु के दास के पास मैं जाऊंगी। और वो अलीशा के पास चली गई और रोते हुए प्रभु के दास के पास चली गई। यदि आप बहुत कर्जे में हैं, निराश मत हो जाइएगा, दुखी मत हो जाएगा। आप चर्च में जाइए, प्रभु के सेवक के पास जाइए, आपकी रिक्वेस्ट भेजिए, आपकी प्रार्थना की विनंती दे दीजिए, लगातार दे दीजिए, फास्टिंग कीजिए, प्रेयर कीजिए। वो महिला शायद अलीशा बाहर गांव गया होगा, उसके दरवाजे पर चक्कर काटती होगी, बाइबल में तो नहीं लिखा, पर ऐसा हो सकता है। वो जाया करती थी, उसके पास बैठा करती थी, शायद ढूंढती थी उसे। पर एक दिन अलीशा उसे मिला और रोकर उसने कहा, मेरा पति तेरे पास था, वो भविष्यवक्ता था, उसने बहुत सारा कर्जा उठाया था। देखिए, ये कर्जे का सिलसिला है, अभी का नहीं है, कुछ नया नहीं है। जो बैंक हमें लोन देती है या अलग अलग कंपनी, फाइनेंस कंपनी हमें लोन देती है, ये कुछ नया नहीं है, ये कई सालों से चलते आ रहा है। ये महिला के पति ने, वो प्रभु का दास था, उसने बहुत कर्जा उठाया था। पर कर्जे से डरिएगा नहीं, आत्महत्या ना कीजिएगा और निराशा में भी मत जाइएगा। प्रभु आपसे प्रेम करता है, पक्का आपको इस कर्जे से छुड़ाएगा। तो वो प्रार्थना करने लगी उस दास से, अलीशा से कहने लगी कि उस भविष्यवक्ता ने, मेरे पति ने बहुत कर्जा उठाया था, मैं चुका नहीं पा रही हूँ, हाँ मैं क्या करूं, हाँ मुझे लगता है कि मैं मर जाऊं। आज शायद आप सोचते होंगे कि मैं आत्महत्या करूं, हाँ ये कर्जे वाले, प्रभु कहाँ है, मैं किधर जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। शायद आप बहुत निराशा में डूब चुके हैं, शायद आज आप गाड़ी चला रहे हैं इसी समय, शायद आज हॉस्पिटल में है, शायद आज आप खाना बना रहे हैं, पर कोई तो है, प्रभु कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूं, सारे कर्जे से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ये वचन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक बात की घटना है, रूस का राजा, एक बार की घटना है, जब रूस का राजा
एक दिन घूमने निकला तो उसके टेंट रहते थे सैनिकों के। उनका नियम था सैनिकों का कि रात होने पर सारे जो टेंट है, तंबू के अंदर की लाइट बंद कर देनी चाहिए। और वो राजा रात के समय निकलता है तो एक टेंट में, एक तंबू में वो देखता है कि एक लाइट दिया जल रहा है। वो रूस का राजा वहां पर जाता है और एक सैनिक सिपाही टेबल पर खाना रखता है और एक बड़ी लिस्ट अपने सामने रखता है और वो देखते रहता है कि मेरा इसका इतना देना है, उसका उतना देना है। सारे कर्जदारी की लिस्ट वो समय देखता है और वो देखते देखते खाना भी नहीं खाता। उस टेंशन में वहीं पर टेबल पर अपना सर रख के सो जाता है। जब दरवाजे में रूस का राजा आता है और देखता है कि वो क्या है, वो देखता है उसकी चिट्ठी, तो वो देखता है कर्जे की चिट्ठी होता है। रूस का राजा देखता है, शाही अंगूठी लगाता है, सिक्का लगाता है और नीचे लिखता है कि तेरा कर्जा सब माफ हो गया, और वो चला जाता है। सुबह वो सैनिक उठता है और देखता है कि राजा की वहां पर निशानी है, सिक्का है, और राजा ने कहा कि तेरा कर्जा मैं पूरा माफ कर देता हूं। आइए, इसी समय प्रभु भी कहता है कि तेरा पाप का कर्जा मैंने पूरा माफ किया है। मेरा स्वर्ग का राज्य और मुझे आप पाओगे तो आपकी जरूरतों को मैं ढूंढूंगा, आपकी जरूरतों को मैं जानता हूं, मैं पूरी करूंगा। इस समय वो महिला अलीशा के पास आई और वो महिला रोने लगी और कहा, अलीशा मैं क्या करूं, मैं थक चुकी हूं ये कर्जा दे देकर, मैं कहां जाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शायद आज आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा होगा, डरिएगा नहीं, प्रभु यीशु आपकी पक्का सहायता करेगा। ये संदेश आपके पास आ रहा है तो डरिएगा नहीं, प्रभु आपसे प्यार करता है। अलीशा मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, फूटी कौड़ी भी मेरे पास नहीं है, ना मेरे पास सोना है ना मेरे पास चांदी है, मैं कुछ नहीं दे सकती। पर वो कर्जदार ने कहा है कि मैं तेरे दोनों बेटे को मैं लेके जाऊंगा, उन्हें गुलाम बनाऊंगा। अलीशा मेरी सहायता कर, मैं नहीं चाहती मैं खुद को दे दूंगी, पर मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। अलीशा ने पूछा क्या है तेरे पास? उसने कहा कुछ भी नहीं। और क्या है? उसने कहा मेरे पास सिर्फ बर्तन है, घर में एक कुप्पी है, उसमें थोड़ा सा तेल है और कुछ खाली पत्थर के या मिट्टी के बहुत सारे बर्तन हैं जो कोई उसे लेके नहीं जाता। अलीशा कहता है कि जाओ घर पे, आज कुछ चमत्कार होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। एक बार की बात है, फिर से मैं वापस इस टॉपिक पर आने वाला हूं। एक बार की बात है, चेले समुद्र के किनारे थे और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा हम उस पार जाएंगे, और वो सफर के लिए निकले। चलते चलते यीशु मसीह वहां पर था, सो गया और समुद्र में बहुत तूफान आया। चेले चिल्लाने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, डरने लगे, अब क्या होगा, हम मरेंगे, यीशु मसीह भी इस नाव में है, हम सब मरेंगे, अभी हमारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तूफान इतना बड़ा है कि बचने का कोई चांस नहीं है। हाय क्या करे? पतरस कहते होंगे हाय मेरी पत्नी, कोई चेले कहते होंगे मेरे बच्चे, अब सब 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 खत्म हुआ, अब क्या करे? और जोर से तूफान बढ़ने लगा, नाव डूबने लगी, नाव शायद खत्म होने लगी, अब क्या करे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मरने लगे। और फिर इस समय वो यीशु मसीह के पास चले गए और कहा यीशु मसीह आप उठिए, आप उठिए। यीशु मसीह उठा और उसने देखा, उसने पहले कहा हे हवाएं शांत हो जाए, हे तूफान शांत हो जाए, और वो सारा तूफान समुद्र से शांत हुआ। और चलो की तरफ देखा और उनसे कहा अल्प विश्वासी, कब तक अल्प विश्वास करो? अल्प
विश्वास करोगे। उसका कहने का मतलब था कि मैंने आपको अभिवचन दिया है कि मैं आपको उस पार लेके जाऊंगा, उस समुद्र के पार, उस परिस्थिति के पार मैं आपको लेके जाऊंगा। उस किनारे हम पहुंचेंगे, हम चलेंगे, हम जाएंगे। यीशु मसीह हमारे साथ है। उसने कहा है, राजाओं के राजा ने कहा है, यहोवा परमेश्वर ने कहा है कि उस पार हम जरूर जाएंगे, पक्का जाएंगे। पर आपने कैसे अल्प विश्वास किया कि हम इस परिस्थिति में डूब जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हर किसी को कहता है कि हम उस पार जाएंगे, हम जाएंगे। आपने कैसे अल्प विश्वास किया कि इस कर्जे में हम डूबकर मर जाएंगे, इस बीमारी में हम डूबकर मर जाएंगे, इस परिस्थिति में कोई सहायता करने वाला नहीं है, यीशु मसीह भी और हम सब मर जाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि यीशु मसीह इस परिस्थिति में कुछ नहीं कर सकता। चेलों को लगा कि समुद्र नहीं रोक सकता, शायद यीशु मसीह सिर के दर्द को ठीक करता है। शायद चेलों को लगा कि यीशु मसीह सिर्फ दुष्ट आत्माओं को निकलता है। चेलों को लगा कि इतना बड़ा तूफान रुका देने की यीशु मसीह में कोई सामर्थ्य नहीं है। पर यीशु मसीह ने कहा कि क्यों इतना अल्प विश्वास करते हो। मैंने कहा है कि हम उस पार जाएंगे। जो भी भाई, जो भी बहन इस समय हमें सुन रहे हैं, अलीशा ने कहा, क्या है तेरे पास? उसने कहा, सिर्फ तेल है मेरे पास और कुछ नहीं, वो भी थोड़ा बचा है। क्या करे? अलीशा ने कहा, घर पर जा, जितने भी खाली बर्तन हैं, शायद 200, 300 लीटर, 400 लीटर के, सब वहां पर लगा दे घर के अंदर। वो घर पर चली गई और अलीशा ने शायद पिता से बोला होगा, प्यारे पिता, इसने तेरे ऊपर भरोसा किया है, जो भी तू तेरी ओर देखता है वो कभी उसका मुंह लज्जे से वो लज्जित नहीं होगा। यीशु मसीह की ओर जो देखता है वो कभी भी व्यक्ति लज्जित नहीं होता है। और वो घर पर चली गई। जो तेल था उसके अंदर, मीठा तेल, जो खाने वाला तेल, वो जाकर सब बर्तन रखा और उसने वो खाली करना बोतल शुरू किया। वो कुपी को उल्टा किया और तेल भरने लगा। थोड़ा था पर उसकी धार जो रुक नहीं रही थी। यह है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और एक बर्तन, दो बर्तन, हजारों लीटर मीठा तेल, जैसे कि आज हम देखते हैं 200-250 रुपए यहाँ महाराष्ट्र में मीठा खाने वाला तेल की कीमत है। 200 लीटर का एक भर गया, 300 लीटर का एक भर गया। पूरे घर में तेल के बर्तन भरने लगे, बड़े बड़े बैलर भरने लगे। पूरे घर में सब वो तेल खत्म ही नहीं हो रहा है। परमेश्वर देता है तो अद्भुत आशीष देता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो आप पाओगे। हाँ मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने कहा है कि उस पार हम जरूर जाएंगे। शायद तू निराशा में से जा रही है, शायद तू कष्टों में से जा रही है, तेरा दुख तू किसी को नहीं बोल सकती, पर एक है यीशु मसीह, तेरा दुखों को वो जानता है। वो कहता है कि मेरे बेटी, उस पार हम जरूर जाएंगे, हम विजय जरूर पाएंगे। उसके बेटे दोनों को भी लेके जाने वाली थी। बहुत बड़ी मुसीबत थी, कोई नहीं बचाने वाला था। वो रिश्तेदारों के पास चली गई होगी कि मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, मेरी सहायता कीजिए। ऐसा कहते हैं, जब हमारे पास बहुत होता है तो बहुत दोस्त और रिश्तेदार आते हैं। जब हमारे समय खराब होता है, हमारे पास कुछ नहीं होता है, तो हमें अपने भी छोड़कर जाते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्या एक माँ अपने बच्चों को भूल सकती है? हाँ, शायद भूल सकती है, पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं युग के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। चाहे तुझे सब कुछ छोड़ दे, चाहे कोई तेरे साथ ना हो, मैं तेरे साथ रहूंगा। और वो बर्तन में तेल भरता ही गया, भरता गया। हजारों लीटर तेल वहां पर आ चुका था। और अलीशा ने कहा, भर दिया सब? वो बोली हाँ। और कुछ बर्तन है? वो बोली नहीं है मेरे पास, जाओ दूसरों के लेके आओ। और वो चली गई पड़ोसियों के पास वो बर्तन लाने के लिए, और लेके आए, और लेके आए, और बर्तन जो है पूरी तेल से भर गया। उसके ऊपर से मानो कर्जा चला गया। प्रभु आपके जीवन में ऐसा ही कुछ करेगा। पर हम हमारे बुद्धि से काम करते हैं। हम ये कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेते हैं। हम मंदिर में नहीं जाते, हम प्रार्थना घरों में नहीं जाते, हम फास्टिंग में नहीं जाते, हम प्रभु से दुआ नहीं करते कि प्रभु हम क्या करें। हम कहते
कहते हैं कि अब इस समुद्र में, इस तूफान में हम मर जाएंगे, रुकिए, उस तूफान में यीशु मसीह है। वो आपको उस कर्जे से छुड़ाएगा। उस महिला के पास बहुत तेल आया, बर्तन भर भर कर। अलीशा ने उससे कहा, जाओ इसे बेचो, वो कर्जा जो है चुका दो, और बाकी का जीवन जो है, बच्चे बड़े होने तक जो भी पैसा आएगा उसे गुजारा करो। जितनों ने प्रभु की ओर देखा है उनका मुंह कभी लज्जित नहीं होगा। हमारा यीशु मसीह विजय देने वाला यीशु है। पूरे दिल से यीशु के पास आएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं।